भैरव जी के 108 नाम, जिसे हम भैरव अष्टोत्तर नामावली कहते हैं। कहीं से भी, बाज़ार से, गूगल से, कहीं से भी वो 108 नाम आप प्राप्त करें। और अक्सर आपने देखा भी होगा, जो लोग जन्म पत्रियाँ हमसे बनवाते हैं या कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कई बार हम भैरव जी का एक प्रयोग बताते हैं, क्योंकि कुटिल और विषम ग्रहों की युति स्थिति को भैरव साधना बहुत शीघ्र शांत करती है। उसमें हम एक दीप बताते हैं, तो या तो भैरव चालीसा बोलते हैं पढ़ने के लिए, या भैरव जी के 108 नाम भी देते हैं अनेकों लोगों को। तो आप क्या करें, रविवार के दिन, जैसे आज रविवार है, तो आज शाम के समय मीठे तेल का एक दीप जलाएं, और भैरव जी की यदि फ़ोटो ना हो, ऐसी स्थिति में भगवान शिव की ही फ़ोटो सामने रखें, क्योंकि भगवान शिव का ही ये अवतार हैं, रूप है। मैंने अनेकों बार कहा है कि कंफ्यूज ना हो कि जैसे वैष्णो देवी में है वो भैरव नाथ हैं, वो भैरव भगवान नहीं है, वो नाथ हुए हैं और ये भैरव भगवान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे काशी में काल भैरव मंदिर है, काशी के कोतवाल भगवान भैरव जो हैं ये भगवान शिव का ही रूप हैं। जैसे भगवान हनुमान है ना, रुद्रावतार कहते हैं सभी इनको, तो ऐसे ही जो भैरव जी हैं ये भी रुद्रावतार हैं, रुद्र का ही रूप है। तो भगवान की सुंदर सी फोटो सामने सजा करके, धूप दीप अर्पण करके, जो भगवान भैरव के वैसे तो अनेकों मंत्र हैं, लेकिन भगवान भैरव का जो बटुक मंत्र है, बाल रूप का मंत्र है, वो हमने अनुभव किया है कि उससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ये भी आपने हमारे मुख से सुना होगा। आइए मंत्र भी पढ़ देते हैं। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। दोबारा सुने। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र की 5 माला या 3 माला प्रत्येक रविवार आप करिए। और जब आप जैसे माला करें उससे पहले पंचोपचार पूजन कर लें, धूप दीप आदि अर्पण करें, नुगदी के लड्डू चढ़ा सकें तो बहुत अच्छी बात है। आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो यदि इतना भी नियम बना लेंगे, ये भी बता दे दूंगा मंदिर वाला, तो पहले ये पूरा कर लूँ मैं आपको। धूप दीप आदि अर्पण करके, लाल फूल चढ़ा करके ये भैरव मंत्र की साधना करें, और इसके बाद भैरव के जो अष्टोत्तर नामावली है उसका 1 बार पाठ करें। कुत्ते को कुछ ना कुछ उस दिन जरूर खिलाएं, क्योंकि भैरव की सवारी है, वाहन है, वफादारी का सूचक है। इनके और बहुत सांकेतिक हिसाब किताब होते हैं। जैसे बहुत लोग कई बार पूछते हैं, भाई चूहे की सवारी भगवान गणेश कैसे करते हैं? तो ये सांकेतिक रूप हैं। चूहा बड़े से बड़े जाल को काट देता है, मतलब संकट में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। तो ऐसे संकटों का नाश भगवान गणपति तेजी से करते हैं। कुत्ता वफादारी का रूप है। तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब कभी समय रहा तो ये एक सब्जेक्ट मन में आता है कि जो देवी देवताओं के वाहन हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या हम समझें। तो ये कभी ज़रूर टॉपिक लूँगा मैं आपके लिए। तो आज तो इतना ही समझें कि कुत्ते की सेवा ज़रूर करें। ऐसा यदि आप 11 रविवार करते हैं, आपका शत्रु आपको पीड़ा नहीं देगा। और संकल्प लेके करें कि हे भगवान हमें शत्रु की पीड़ा से बचाएं, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। देखो, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहना चाहिए, कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, बस हमारा शत्रु हमें तंग ना करे, हमें पीड़ा ना करे।